नमस्कार। मिथुन राशि पर चर्चा होगी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत प्रसन्न चित्त होंगे और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको काफ़ी आइडिया मिलने वाला है कि आपके लिए अगला जो समय है अक्टूबर तक का कैसा होने वाला है। इसमें 5-6 चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। 9 और 3 की छाया, ये क्या चीज़ है, यानी कि 9वां स्थान राहु और तीसरे भाव में है केतु। राहु केतु पर 9 और 3 शब्द को, ये जो हाउस है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मैं विस्तार से समझाऊंगा। पहले आप इस भूमिका को, इस प्रस्तावना को समझिए कि इस वीडियो में क्या मिलेगा। मिथुन राशि, मंगल का प्रकोप। मंगल का प्रकोप किस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक तो ये चीज। दूसरा, सूर्य और शुक्र नीच राशि पर होंगे, इसके इम्पैक्ट मिथुन राशि को किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। नंबर 1, यही से शुरू करते हैं। ये वीडियो मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। मिथुन राशि है, गज केसरी योग यहाँ बना हुआ है। यहाँ का स्वामी यानी कि दशम कर्म स्थान का स्वामी लग्न में होने से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस संसार में ज्योतिष के जितने भी अध्याय और पुस्तकें हैं उनमें जो वर्णन आया है, गज केसरी योग से बड़ा कोई योग होता ही नहीं है और ये योग आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसी की वजह से मिथुन राशि एक नए लुक में दिखाई देगी और जो काम आपका बन नहीं रहा था वो बनेगा, क्योंकि 10वें भाव में शनि है। दशम भाव में शनि मनुष्य के कर्म करने के द्वारा लाभ जरूर मिलता है, यानी कि खाली नहीं बैठना, कर्म करना है और भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, शीशे की तरह साफ है ये बात। अब ये भद्र योग बनाने वाला जो बुध ग्रह है, ये आपको 2 अक्टूबर तक भद्र योग बना करके बहुत ही विशेष सुख देने वाला है। और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से 24 नवंबर तक जो यहाँ नीच राशि में शुक्र होंगे, उस समय बुध नहीं होंगे। बुध की यहाँ पर दृष्टि है कर्म स्थान पर, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, और शुक्र की दृष्टि फिर उच्च भाव में होगी। ये बिल्कुल क्लियर है। और ये जो सूर्य है, इसका नाम है यहाँ पर नीचाभिलाषी। नीच राशि में प्रवेश करने की अभिलाषा रखते हैं यहाँ पर। इनको ये मेंटली प्रिपेयर है, इनको पता है कि मैं अगली राशि में जाऊंगा तो वहां मेरी क्या स्थिति होगी, कद्र होगी या नहीं। कद्र मतलब इंपॉर्टेंस, यानी कि 13 तारीख से मंगल जहां बैठा है, ध्यान से सुनना। अभी मैं मुझे मालूम है क्या बोलना चाहिए, कुछ लोग भटक जाते हैं, सुनना नहीं चाहते बात को। क्लियर सुनिए। ये जो मंगल है 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इनके यहाँ रहते रहते सूर्य का नीच राशि में प्रवेश करना, तो ये आपकी संतान, एजुकेशन और आपका जो स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव बनाता है। ये मंगल और सूर्य जब 2 यहाँ पर बैठ जाएंगे, जिनको बचपन में जॉइंटिस हुआ होगा, खून की कमी होगी, और इस समय जो मंगल का अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो जॉइंटिस या पेट के रोग, फैटी लीवर, स्प्लीन, किडनी से रिलेटेड समस्या, या जो ज्यादा एज के लोग हैं उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड नसों में कोई दिक्कत या छोटी मोटी सर्जरी का कारण बन जाता है। ये जरूरी नहीं सभी को होगा, बिल्कुल क्लियर है, साफ शब्दों में बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप गलत ढंग से इसको लें तो ये आपकी गलती है, हमारी नहीं है। अब इस राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु केतु की जो छाया और साया है आपके ऊपर, ये यहाँ भाग्य स्थान को तो मजबूत इसलिए करेगा क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी, और केतु यहाँ बैठने के बाद आपके दाहिने हाथ में दर्द, स्पॉन्डोलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन में दर्द, स्नायु, स्नायु का मतलब शिराएं और धमनियां, आर्टरीज
उसमें जकड़न, इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। हड्डियों में किसी को साइटिका प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, या किसी को गर्दन से रिलेटेड, L4 L5 ये जो रिब्स या हड्डियों के कुछ पार्ट हैं उनके नाम हैं, उससे रिलेटेड समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। कारण यही है कि जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी या बृहस्पति की भी हो सकती है, शनि का इफेक्ट और बृहस्पति का होता है। अधिकांश जो युवा वर्ग है, यानी कि जिनकी आयु जो जवान एडल्ट लोग हैं, उनकी 100% बृहस्पति की दशा है एज के हिसाब से, या युवा वर्ग है तो शनि की महादशा में बहुत आनंद कर रहे हैं वो लोग। और उसके बाद बुध की महादशा उनके लिए भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सुख समृद्धि तथा संसारिक सुख साधन ढूंढ रहे हैं वो लोग, उनको मिल भी रहा है क्योंकि पराक्रम उनका अच्छा साथ दे रहा है। ये क्लियर बात सबकी बताई। अब आप ध्यान से सुनिए, 2 प्रकार से नवम पंचम योग बनेगा। नवम पंचम योग, एक तो यहाँ बृहस्पति ये मठाधीश, धर्माधिकारी, दंडाधिकारी और आपकी राशि का सबसे बड़ा हेड बने हुए हैं बृहस्पति। अब ये अपना फोकस, एक तो यहाँ मिथुन को तो अपना ऊर्जा पूरी तरह दे रहे हैं क्योंकि लग्न में बैठने से इनकी पावर कई हजार गुना बढ़ जाती है। आपकी आर्गुमेंट पावर, तर्क शक्ति, तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, आपके हर प्रकार से, आप जैसे एक जज होता है और बैठता है अपनी अदालत में राजा की माफिक और फैसले सुनाता है, वो सारे यस और नो यही कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ मजबूत है तो यहाँ नवम दृष्टि और यहाँ पंचम, ये नवम पंचम योग बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ नवम पंचम किसका? मंगल और बृहस्पति का। लेकिन यहाँ डबल नवम पंचम है, ये राजयोग का सूचक होता है। यहाँ बृहस्पति नवम, यहाँ पंचम। क्लियर? अब दूसरा नवम पंचम कैसे बनेगा उसको समझना है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा। इसको इस सृष्टि के राजा की तरह से जिनकी जो पूजनीय वंदनीय बृहस्पति देव यहाँ कर्क राशि में उच्च, अब ये उच्चाभिलाषी है मिथुन में, यहाँ उच्च में आने के बाद इनकी दृष्टि यहाँ पर होगी। ये नवम पंचम आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, या आप कितने ही बड़े आदमी हो, उस बड़े बनने के बावजूद भी और बड़ा बनाएंगे। ये ग्रह आपको और बड़ा बनाएगा। और इनकी दृष्टि कर्क को, कर्क यानी कि आपके धन स्थान को, आपका जो शत्रु स्थान है, पराक्रम भी इसको बोलते हैं, यहाँ दृष्टि होगी और यहाँ होगी। ये डबल नवम पंचम राजयोग आपको 2 बार मिलेगा। और ये जो भाव है आपका भाग्येश का स्वामी भाग्येश शनि है, तो इस शनि की बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी का गणेशाष्टक स्तोत्र के साथ साथ अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके मन को ड्राइवर की तरह से हाँकने के लिए तैयार है। इसलिए गवर्निंग बॉडी या आपका जो सूर्य है आपको गलत मार्ग पर ना ले जाए, इसलिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।